हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, क्या है चैप्टर में, क्या बोला गया है, किस क्या क्या ऐसे कॉमन पॉइंट है, क्या क्या ऐसे कॉमन कीवर्ड है जो चैप्टर में बार बार यूज़ किए जा रहे हैं, जो आप अपने आंसर में यूज़ कर पाओगे अपनी थिंकिंग को अपने अपने हिसाब से आंसर बनाने के लिए। ठीक है, तो पहली बात मैं बता दूं, ये सोसाइटी, ये मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है। जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे 6 यूनिट होते थे, लेकिन अब 3 यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इस सोसाइटी के अंदर हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग की कम्युनिटी है, उनके ऊपर कई सारे अत्याचार, टॉर्चर होते थे। उन चीज़ों के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज द स्लेवरी विच द सूत्रास एंड आर रिड्यूस्ड ऑफ मेंटल सब्जुगेशन एज वेल एज फिजिकल वन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें बताना है कास्ट लॉ बाई ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले के द्वारा कास्ट लॉ यहाँ पे मतलब एक यूनिट है जहाँ पे कास्ट लॉ लिखी गई थी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्योतिराव फुले के बारे में, जो भी राइटर है उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है, पेपर भरने के लिए जो भी है इंट्रोडक्शन लिख देना है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ज्योतिराव फुले जो थी, ऑल्सो नोन एज महात्मा ज्योतिराव फुले। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता था, दूसरे नाम से महात्मा ज्योतिराव फुले। वैसे इनका ओरिजिनल नाम था ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, तो ये क्या करती थी, इसमें आप लिख सकते हो कि ये एक इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे। ठीक है, थिंकर थी, और ये एंटी कास्ट सोशल फॉर्म्स, मतलब अलग जो कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन चलती थी उसके ऊपर राइटिंग करती थी। ठीक है, और जैसे राइटर थी ये महाराष्ट्र की, वैसे ही महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन पहले आप लिखोगे किसी भी ऑथर के बारे में। और ऑथर के बारे में भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि उन्होंने इस राइटिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ये वो। तो देखो, फूले यहाँ पे बताती है कि स्लेवरी इज बोथ मेंटल एंड फिजिकल। अब होता क्या था कि पिछले सदी, मतलब बहुत पहले, जो ब्राह्मण्स थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने एक डिवाइन सिस्टम क्रिएट कर रखा था जिसके अनुसार जो मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं उनको नीचे दैत्य, मतलब एक तरीके से राक्षस जैसा दिखाया जाता था, और जो अपर कास्ट के लोग हैं जो देवता की तरह दिखते थे, और वो जो लोअर कास्ट के लोगों के साथ वो स्लेव जैसा, गुलाम जैसा व्यवहार करते थे। तो यहाँ पे ज्योतिराव फुले कह रही है कि जो स्लेवरी था वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, सिर्फ उनसे मजदूरी नहीं करवाई जाती, बल्कि मेंटल भी है। अगर मैं आपसे दिन रात मतलब अपना काम करवाने लगूँ ज़बरदस्ती, तो आपके शरीर में दर्द होगा, लेकिन आपके दिमाग पे जो प्रेशर पड़ेगा, आपको जो दुख होगा वो भी होगा। ठीक है, फिजिकली शूद्रास आर फोर्स्ड टू हार्ड लेबर एंड डेप्रीवर्ड ऑफ बेसिक राइट्स। अब देखो, होता क्या था कि उनको जानबूझ के लेबरों का काम करवाया जाता था। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए चैप्टर की। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता था, जितने भी हार्ड लेबर वाले काम होते थे उनसे करवाया जाता था, और उन्हें अपने बेसिक राइट्स जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं बेसिक, उनसे भी दूर रखा जाता था। मेंटली दे वर इंडोक्रिटिनेटेड टू बिलीव इन देयर इन्फीरियरिटी और थ्रू रिलीजियस एंड सोसाइटल टीचिंग्स। कहने का मतलब यह है, उन्हें मतलब टीचर, आपने देखा होगा जो स्कूलों में उनको दाखिला नहीं दिया जाता था। ठीक है, कई बार उनको रिलीजन के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर जब अलग करते थे, तो एक मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था वहाँ पे। ठीक है, तो क्या मेंटल और फिजिकली दोनों तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था स्लेवरी के द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ज्योतिराव फुले हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर लिख रही है कि किस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोग को स्लेव की तरह व्यवहार करने को फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, आया समझ। अब देखो, दूसरा जो चैप्टर आ जाता है यहाँ पर, आयरोनिक अबाउट द वे स्टोरी एंड्स, आंसर विद द रेफरेंस ऑफ डेलिवरेंस भाई मुंशी प्रेमचंद। इनको कौन नहीं जानता मुंशी प्रेमचंद को। तो यहाँ पे भी आपको एक इंट्रोडक्शन पहले लिख देना, बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, एक और चीज़, जब आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लोगे राइटर के बारे में, ठीक है, तो एक पैराग्राफ में कैसे भी करना, 2-3 लाइन भर देना, फिर आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देना। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देना, जैसे इस चैप्टर में मैं ज्योतिराव फुले ने क्या बताया है। ठीक है, इस चीज़ को लिख दो कि अच्छी तरीके से कास्ट के ऊपर जो ये होता था, फिर आप अपने आंसर में आना, फिर आप स्लेवरी वाली चीज़ स्टार्ट करना कि हाँ ऐसा होता था। जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो धनपत राय
अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि मतलब एक आयरनी की ये आती है कि जो चीज़ दुखी अपनी जिंदा रहते हुए नहीं कर पाया वो मर के कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, दुखी की परछाई, दुखी कभी टच नहीं हुआ पंडित जी को, लेकिन मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको पंडित जी ने खुद अपने घर से बाहर निकाला खींच कर। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे आयरनी शो करता है। ठीक है, आया समझ। अब आ जाते हैं, वाई डज ओम प्रकाश वाल्मीकि यूज अब्यूजिव वर्ड्स इन हिज राइटिंग। अब्यूजिव वर्ड्स इन हिज राइटिंग का मतलब ये है कि देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिखो। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे? तो देखो, ये एक इंडियन राइटर थे, जो कि अपने ऑटोबायोग्राफी जूठन के मतलब जूठन से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। जैसे इनकी भी ये जूठन जो मतलब एक लैंडमार्क का काम, एक बेंचमार्क का काम करती है इनके लिटरेचर करियर में। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि यूजेस अब्यूजिव वर्ड टू डिपिक्ट द हार्श रियलिटी ऑफ दलित लाइफ। देखो, यहाँ पर अब्यूजिव वर्ड्स इसलिए यूज़ किए गए, ऐसा नहीं है कि वो किसी ऑब्जेक्शन या कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, बट वो एक तरीके से हार्श रियलिटी को शो करना चाहते हैं उसके थ्रू कि दलित जो लाइफ है, दलित की जो लाइफ थी वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रही थी, किस तरीके से मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ थी, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। तो देखो, यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली में जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उनके पिता को, उनके फादर को हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है टीचर्स के सामने कि इसको एडमिशन ले लें, इसे कुछ सिखा दें। ठीक है, और वहाँ पे जो जूडा कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे उनके बच्चे अलाउड नहीं थे, जो बस्ती से आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके पिता ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़कर उनका एडमिशन करवा दिया। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। वहाँ पे जो टीचर्स होते थे उन्हें रेगुलरली पीटते थे, उन्हें झाड़ू देकर उनसे काम करवाते थे। ठीक है, उन्हें गालियाँ देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो गालियाँ टीचर्स उस समय पे मुझे देते थे, अगर वो गालियाँ मैं यहाँ पे लिख दूँ हिंदी के अंदर, हिंदी साहित्य में अगर मैं यूज़ कर दूँ, तो नोबिलिटी, एक नोबल नेचर है हिंदी का, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाई यूजिंग सच लैंग्वेज वाल्मीकि सीक्स टू कन्वॉय द इंटेंसिटी और ब्रूटैलिटी ऑफ देयर स्ट्रगल। वो यहाँ पे बता रहे थे किस ब्रूटल तरीके से उनको स्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइफ में, अपने करियर में, कि इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकलने के लिए। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और याद रखना है, जो अब्यूजिव वर्ड्स का मतलब है, अब्यूजिव वर्ड्स हो, इसलिए वो हार्श रियलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि किसी प्रकार का कोई वॉयलेंस या किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, Are we given any evidence of qualities in Kallu himself or in his background that explain his rise to the position of deputy collector? हमारे क्या पास है, क्या कोई ऐसे क्वालिटीज़ गिवन हैं कल्लू की जो कि उसको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए काफ़ी है, अच्छा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कल्लू है जो, ठीक है, इससे पहली बात, इस्मत चुगताई, ये एक फीमेल राइटर थी, याद रखना, फीमेल, जो कि फीमेल्स के सेक्सुअलिटी जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा राइटिंग करती थी, और भी एक राइटर अच्छी खासी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो मेन कीवर्ड था, जैसे वुमेन सेक्सुअलिस्ट पे लिखना, तो कल्लू जो थे वो उनकी मदर के द्वारा भेजा जाता था। वो भी जाहिर सी बात है एक लोअर कास्ट से होगा, तो उनकी मदर के द्वारा भेजा गया एक अच्छी फैमिली के अंदर, एक अच्छा मतलब एक अच्छे घर के अंदर, जहाँ पे वो अच्छी तरीके से रह सके, अच्छी तरीके से काम वाम कर सके। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो जो कल्लू था वो बहुत ही नाइस था, बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही लॉयल था, फेथफुल था उनकी आंटी के प्रति, जिसमें जहाँ भी वो काम करता था। कल्लूज राइज टू डिप्टी कलेक्टर एट्रीब्यूटेड टू प्रिजर्वेंस एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इंटेलिजेंट था, ही इज डिपिक्टेड हार्ड वर्किंग था, ओवरकम सोशल बैरियर्स। कल्लूज एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड विलिंगनेस टू लर्न, प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल इन प्ले। अब उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था और उसकी जो चाह थी चीज़ों को सीखने की, ठीक है, ये यहाँ पे उसके एक सिग्निफिकेंट रोल निभाती है उसके सक्सेस में। इस स्टोरी इलस्ट्रेट्स द पोटेंशियल फॉर सोशल मोबिलिटी डिस्पाइट कास्ट कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि उसका ये स्टोरी वहाँ पे उसका पोटेंशियल दिखाती है कि किस तरीके से उसके अंदर पोटेंशियल था उस चीज़ को मतलब दूर करने का, जो चीज़ें उसके साथ घट रही थी, जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है मोटा मोटा कि जो कल्लू था वो यहाँ पर
एक बच्चा है जो कि अपने माँ के द्वारा एक अच्छे फैमिली में भेजा जाता है काम करने के लिए, जहाँ पे उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, थोड़ा बहुत नहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन जो कल्लू था वो बहुत ही ज़्यादा नाइस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा था, ठीक है। और अपनी आंटी के प्रति काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग था, लॉयल था, फेथफुल था, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें थी मोटा मोटी आपके मतलब कास्टिज्म से रिलेटेड और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड ऑफ लोअर कास्ट, सारे इस बुक में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आया तो, और लाइक करके जाना यार चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। PDF की लिंक, PDF आपको मतलब ग्रुप में मिल जाएगा, एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।